नमस्कार दोस्तों, मैं खुमेश्वर वर्मा लव विथ स्टोरी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे हर्ट ग्रीवियस हर्ट, धारा 319 उपहति और धारा 320 घोर उपहति। धारा 319 में उपहति की परिभाषा दी है जो इस प्रकार है। उपहति, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य करता है वह उपहति करता है कहा जाता है। यहाँ शैथिल्य का अर्थ है किसी भी प्रकार से उसके अंग की कार्य क्षमता पर प्रभाव डालना। धारा 320 घोर उपहति के बारे में बताता है। घोर उपहति और उपहति में केवल निम्न बिंदुओं का अंतर है। पहला, पुरुषत्व हरण। पुरुषत्व हरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एमास्कुलेशन। इसका अर्थ है किसी पुरुष के ऐसे भाग पे हमला करना जिससे कि उनका जो क्षमता है बच्चे उत्पन्न करने की वो प्रभावित हो, तो ये घोर उपहति की श्रेणी में आता है। इसका दूसरा पॉइंट बोलता है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेदन, अर्थात दोनों आंखों में से किसी की भी क्षमता पर प्रभाव डालना जिससे उन्हें देखने में परेशानी हो। इसका तीसरा पॉइंट बोलता है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद। अगर दोनों कान में से किसी के भी क्षमता पे कोई प्रभाव पड़ता है या हम किसी व्यक्ति के कान के पास जोर का लाफा मारते हैं और उसकी क्षमता चली जाती है तो ये भी घोर उपहति में आएगा। इसका चौथा पॉइंट बोलता है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, अर्थात शरीर के किसी भी अंग या जोड़ जहाँ पे ज्वाइंट्स होता है उनका टूट जाना, अलग हो जाना इसके अंतर्गत आता है। इसका पांचवा पॉइंट बोलता है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, अर्थात किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों में कमी या उसका स्थायी रूप से ह्रास हो जाना, ह्रास यानी कि कमी भी इसके अंतर्गत आता है। इसका छठवां पॉइंट बोलता है सिर या चेहरे का स्थायी विद्युपीकरण, अर्थात सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विद्युपीकरण का अर्थ है उसके चेहरे की सुंदरता पे प्रभाव। किसी भी प्रकार से कुरूपता आना विद्युपीकरण कहलाता है। मान लीजिए अगर ब्लेड मारे या और भी किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए जिससे उसके चेहरे की सुंदरता बिगड़ जाए, या एसिड या अम्ल जो होते हैं उससे चेहरे का जो सुंदरता है वो कम हो जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। सातवां बोलता है अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। अस्थि या दांत, हड्डियों या दांत का भंग, दांत का टूटना या किसी भी प्रकार के अस्थि का टूटना इसके अंतर्गत आता है। इसका आठवां पॉइंट बोलता है कोई उपहति जो जीवन के संक्रमण करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है, अर्थात वो व्यक्ति को हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार से हानि पहुंचाए कि वह 20 दिन तक या तो अपने बिस्तर से न उठ पाए या जीवन उसके संकटमय में हो या वो अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ हो। 321 में बताया गया है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। यहाँ पे स्वेच्छा का अर्थ है कि व्यक्ति को उस कार्य के परिणाम का ज्ञात हो फिर भी वह उस कार्य को करे। 322 बताता है स्वेच्छा घोर उपहति। यहाँ भी स्वेच्छा का अर्थ वही है कि व्यक्ति को उसका परिणाम